हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो के बारे में जो हम खाना खाते हुए, काम करते हुए, शॉपिंग करते हुए, इनफैक्ट कुछ भी करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कंफर्ट शो है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये शो हम सभी देखते हैं और इस शो से हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज और इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन ये सब अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। मान लो गोकुलधाम सोसाइटी जेठालाल का सर्कस है, तो ये 5 नमूने उसके जोकर हैं। और एक तो ये चंपकलाल हर वक्त ज्ञान बांटता रहता है, लेकिन इसका ये ज्ञान इसको सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर ही याद रहता है। अब्दुल शॉप क्रॉस करते ही ये सब भूल जाता है। जब इसको पता है कि इसका हमेशा गुम रहने का रिकॉर्ड रहा है, तो इसको सबके साथ रहना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ज्ञानी बाबा का तो अकेला घूमना है और फिर गुम हो जाना है। लेकिन लॉजिक तो इन सभी का ख़त्म हो चुका है। जैसे ये एपिसोड देख लो। अब ये एपिसोड तो आप सभी को याद होगा, जिसमें गोकुलधाम सोसाइटी में एक भूतनी आ जाती है। तो स्टार्ट जेठालाल से होता है। ये भूतनी तो फेक होती है। वैसे तो ये गोकुलधाम वाले बड़े सतर्क रहते हैं। सोसाइटी में एक बिल्ली भी आ जाए तो अब्दुल को पता लग जाता है, लेकिन यहाँ पर 3-4 लोग सोसाइटी में एंटर होते हैं, अपना स्मगलिंग का सामान भी लाते हैं और सबको भूतनी के जरिए डराने का सेटअप भी करते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता है। रात को जब जेठा दुकान बंद करके घर वापस आ ही रहा होता है, तो उसको भूतनी डराती है और वो डर भी जाता है। जैसे तैसे करके वो घर पर वापस भी आ जाता है। अब भूतनी अपना अगला शिकार इस चंपक को बनाती है। वैसे तो ये जेठालाल के पीछे पड़ा रहता है, सबके सामने बेचारे को डांटता रहता है। जेठालाल तो बहुत संस्कारी बेटा है, लेकिन ये सबके सामने जेठालाल की इज्जत का फालूदा बनाता रहता है। खैर, इस पर तो मैं अलग से एक वीडियो छापूंगी। इस एपिसोड पर फोकस करते हैं। तो ये ज्ञान की दुकान जेठालाल के पास जाता है और उसको सब बताता है। अब भूतनी अपना नेक्स्ट शिकार इस हिली हुई दुनिया बनाती है और इसकी एक बार फिर दुनिया हिल जाती है। जेठा, चंपक और पोपटलाल बार बार बता रहे होते हैं भूतनी के बारे में, लेकिन ये भिंडी मास्टर कहता है मैं एक शिक्षक हूँ और भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। तो अय्यर इडली भी कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट है और भूत में ऐसा नहीं मानता है। साहब भी कहते हैं कि आप सबको कोई वहम हुआ होगा और हाथी भाई भी लाइक सही बात है। खैर, फिर भूतनी बार बार करके सबको डराती है और एक एक करके सब मानने भी लगते हैं कि हाँ, सोसाइटी में कोई भूतनी जरूर है और पूरी सोसाइटी में इस भूतनी की दहशत फैल जाती है। और बाद में भूतनी सबको एक साथ भी डराती है। एंड टप्पू सेना इस बात का पता लगा लेती है कि ये भूतनी फेक है और फिर सोसाइटी वाले इस भूतनी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और दया को भूतनी बनाकर इसके सामने खड़ा कर देते हैं और तब कन्फर्म हो जाता है कि ये भूतनी बिल्कुल फेक है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जब ये भूतनी फेक थी, जो सबको डरा रही थी, वो इनका प्लान था और फेक चीज़ों के जरिए ये सबको डरा रहे थे। तो एक पॉइंट पे आप लोगों को याद होगा कि जब ये भूतनी थाली उठाने आती है दया की रखी हुई और भीड़े इसको देख लेता है, तब ये बोर्ड पे कैसे लिखती है, भीड़े अब तू गया। कहीं मजाक में सच में तो नहीं भूतनी आ गई थी? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खैर, एपिसोड्स तो इनके बहुत सारे हैं, जिसमें लॉजिक नानी के घर गया हुआ था। ये भीड़े का स्कूटर वाला एपिसोड, जिसमें इस महाज्ञानी और इसके चेहरे को स्कूटर सीखने का शौक है और ये भीड़े का स्कूटर लेकर जाते हैं। मतलब वो स्कूटर जिसको ये बचपन से देखते आ रहे हैं कि खटा रहा है, कभी स्टार्ट भी नहीं होता और भीड़े उस पर फिर भी जान छिड़कता है, लेकिन उसके बावजूद ये भीड़े का स्कूटर लेकर जाते हैं। मतलब बावरी इनको सिखाने आती थी। बावरी के पास भी तो स्कूटी थी ना। मतलब बहुत सारी एपिसोड्स में हमने देखा कि बावरी के पास भी है स्कूटर, लेकिन इनको भीड़े का स्कूटर क्यों लेकर जाना था? ये भीड़े के स्कूटर को तोड़ के रख देते हैं और फिर पुरुष मंडली की हेल्प लेते हैं। भाई, तुम लोगों को भीड़े का स्कूटर लेकर ही नहीं जाना था, लेकिन इनका दिमाग तो चलता ही नहीं है या फिर उल्टा चलता है। इसके अलावा भी मैं तुम लोगों को एक एपिसोड बताती हूँ जिसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, जो है ये टप्पू और सोनू की शादी वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड में भी भीड़े सोनू की और चंपक टप्पू की शादी के पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग एक एक्टर को पैसे देकर उसे फेक महाज्ञानी बनाकर अपने पेरेंट्स के सामने लाके खड़ा कर देते होते हैं और उन्हें उल्लू बना देते हैं। बाद में जब ये लोग अपने फ्रेंड्स को बाकी शादी करने में हेल्प कर रहे होते हैं, तो भीड़े को ऐसा लगता है कि टप्पू और सोनू शादी कर रहे हैं। वैसे तो भीड़े को हमेशा लगता है कि सोनू ऐसा कर ही नहीं सकती, ये टप्पू ने किया होगा, लेकिन यहाँ पर भीड़े को ऐसा लगता है। और फिर भीड़े, माधवी, चंपक, जेठालाल मेहता सब ये सब टप्पू सेना का पीछा करते हैं और फिर भी उनको ऐसा ही लगता है। वो चालू पांडे को लेकर जेठालाल के घर पहुंचते हैं। वहाँ पर ये लोग देखते हैं कि टप्पू और सोनू को वरमाला पहनी हुई है। वहाँ तक भी इन लोगों को लग रहा है ये दो नॉन स्टॉप स्टूपिड्स वहाँ पर सिर्फ फोटोशूट करवा रहे होते हैं। लेकिन भाई, इन टप्पू और सोनू का भी समझ नहीं आता है। रिएक्ट ऐसे करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
वहाँ पर गोली, गोगी, पिंकू ये सब भी थे, लेकिन फोटोशूट सिर्फ ये दोनों करवा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि क्या हुआ, आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हो। खैर फिर ये लोग सारी स्टोरी के बारे में बताते हैं। चालू पांडे को एक बार फिर केस सॉल्व करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि केस तो इन सब ने खुद ही सॉल्व कर दिया दोबारा से। चलो ये सब एपिसोड्स तो फिर भी इतनी क्रिंज नहीं होंगी जितनी ये है जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ, जिसमें चंपक बलून्स के साथ उड़कर पाकिस्तान पहुंच जाता है। पहले तो ये चंपक बलून्स के साथ उड़ा कैसे, एक बार को मान लेते उड़ गया, तब ये सोसाइटी में सारे लोग मौजूद होते, तब इनको कोई आइडिया नहीं आता इसको नीचे लाने का। सब खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। जब थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाता है तब ये लोग कोशिश करते हैं और फिर नाकाम हो जाते हैं। ये सोसाइटी से बाहर चला जाता है बलून्स के साथ उड़कर, फिर मुंबई से भी बाहर चला जाता है बलून्स के साथ उड़कर, फिर इंडिया से ही बाहर चला जाता है बलून्स के साथ उड़कर और पाकिस्तान पहुंच जाता है। लॉजिक नानी के घर से भी बहुत दूर जा चुका है इस एपिसोड के आते आते। बेस्ट क्रिंज एपिसोड अवार्ड गोज टू दिस वन। इतना इलॉजिकल एपिसोड मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, शायद आप लोगों ने भी ना देखा अगर आपने इंडियन टीवी सीरियल्स नहीं देखे तो। खैर तारक मेहता तो हम बचपन से देखते आए हैं और आगे भी देखते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।